वेलकम डियर माय स्टूडेंट्स, बिंग्स एजुकेशन की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हिमांशु आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपके मैथ्स का टॉपिक को कवर किया। आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। ठीक, तो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है विंग्स एजुकेशन और ये विंग्स एजुकेशन। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने कुछ वीडियो में आपको मैथ्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा था। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट में मेरा 3 पार्ट, मैथ्स को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। फर्स्ट पार्ट को अरिथमेटिक, सेकेंड पार्ट को ज्योमेट्री, थर्ड पार्ट को अलजेब्रा। और मैंने अरिथमेटिक को थोड़ा सा कवर किया। अरिथमेटिक बहुत है तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में मैंने आपको हिंट किया। अब मैं ज्योमेट्री को लेके चलूंगा और ज्योमेट्री के बारे में आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसको आज क्लियर करूंगा। तो चलिए आइए मेरे साथ थोड़ा सा ज्योमेट्री को समझते हैं कि आखिर ज्योमेट्री भैया है क्या। ज्योमेट्री का ही हिंदी नाम है ज्यामिति, या फिर इसको एक और नाम से पुकारते हैं रेखा गणित। ठीक है, रेखा गणित और ज्यामिति। तो ज्योमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मैथ्स का सेकेंड ब्रांच है। ठीक, इसमें क्या पढ़ते हैं कुछ याद है? आप लोग रिवीजन किए हैं? इसमें हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, मींस आकार के बारे में पढ़ते हैं। जो भी मैथ्स में आकार, आकृति, शेप्स आती है वे सब हमारे ज्योमेट्री के अंदर ही आती है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, ये मेरा एक शेप है, ये मेरा एक शेप है और ये भी मेरा एक शेप है। ठीक, तो मैं यहां पे तीनों के बारे में पढ़ूंगा। ऐसे मैं अभी आपको हिंट करता हूं, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं और इसको लाइन, सिर्फ लाइन बोलते हैं। ठीक, तो ये भी हमारे इसका ज्योमेट्री का एक पार्ट है। इसको मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद क्या है, मैं आपको एंगल के बारे में पढ़ाऊंगा। ये एंगल जो भी दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो ये बन रहा है उसी को एंगल को मैं थीटा से डिनोट करता हूं। थीटा यहां पे डिग्री, इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और फिर मेरा दूसरा बात आया कि ये जो दो लाइन सेगमेंट आपस में एक पॉइंट पे मिलता है उसी का नाम होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ठीक, तो ये सब आपका ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट है। ठीक है, फिर एक चैप्टर का आपने नाम सुना होगा, लाइन एंड इट्स एंगल। क्लास 9 से शुरू होता है। ठीक है, और 10th में भी है। तो इसके बारे में मैं ये लाइंस और एंगल को इंक्लूड करके ये चैप्टर बनाया गया। ठीक, तो ये सब आपके ज्योमेट्री का पार्ट है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, से ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक चैप्टर को यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। चलिए, ज्योमेट्री में हम लोग शेप के बारे में पढ़ते हैं, ये मालूम चल गया। अब क्या, ज्योमेट्री का ही एक और, ज्योमेट्री में एक और ब्रांच जो आता है उसी का नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट है 2D और दूसरा पार्ट है 3D। ठीक, 2D क्या है, तो इस 2D में बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को हम अपने व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 साइड का है तो इसको यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये कोई स्टूडेंट मत बोलिएगा कि सर ये रेक्टेंगल मींस आयत है या फिर स्क्वायर है, नहीं, 4 साइड से कोई बना हुआ बंद फिगर को क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज बोलते हैं। तो 5 साइड का भी तो कोई आकृति बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 6 साइड का भी तो कोई आकृति बनेगा, बिल्कुल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल बना। इसी तरह 7, 8, 9, 10 बहुत सारे साइड। हम लोग क्या थे, ये शेप का नाम क्या है, तो ये शेप का नाम है ट्रायंगल।
क्या नाम है? ट्रायंगल। ये वाले शेप का नाम क्या है? तो ये वाले शेप का नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये वाले जो 5 साइड से मिलके बना कोई बंद फिगर है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेंटागोन। ठीक है, और इस 6 साइड से मिलके क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हेक्सागोन। इसी तरह 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड का आता जाता है। तो 7 साइड को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नीना। लेकिन क्या 10 को नाम है? 11 का नाम है? क्या 12 का नाम है? क्या अगर 110 साइड वाला कोई आकृति मिल जाए तो सर उसका नाम क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, उसका एक और नाम है जो आपको बहुत याद करने का जरूरत है। ये सबका एक नाम है जिसका नाम है पॉलीगॉन। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, मतलब बहुभुज का अपना डिफिनीशन क्या हुआ कि वैसा फिगर जो क्लोज्ड हो और जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा पॉलीगॉन का नाम बताइए, तो लोग बोलेगा कि सर इसको भी तो पॉलीगॉन बोलते हैं। नहीं, मैंने पॉलीगॉन क्या बताया? जो बंद हो। क्या ये बंद है? नहीं सर। क्या 2 साइड से कोई बंद फिगर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो बंद फिगर बनाने के लिए विथ स्ट्रेट लाइन का, बंद फिगर बनाने के लिए एक संख्या रेखा का कम से कम 3 साइड का होना जरूरी है। बात समझ में आई? तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन। मतलब 3 साइड रहे या 4 साइड रहे या 75 साइड रहे, सबको पॉलीगॉन बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला? पॉलीगॉन का डिफिनीशन क्या हुआ? पॉलीगॉन उसे बोलते हैं जो बंद हो और स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो। जैसे मेरा ये मार्कर, ये अगर बनाऊंगा तो ये बंद हुआ। अगर ये बंद स्ट्रेट लाइन का है तो पॉलीगॉन है, वरना नहीं है। किसी के मन में आएगा कि सर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, 2 लेते हैं और तीसरा कर्व बना देते हैं, क्या ये पॉलीगॉन है? बिल्कुल ये पॉलीगॉन नहीं है। बात समझ में आई? तीनों का तीनों जितना मिले सारा स्ट्रेट लाइन मिलके बना हो, कर्व का पॉलीगॉन में कोई स्थान नहीं है। तो पॉलीगॉन ये हुआ, पॉलीगॉन ये नहीं हुआ। बात समझ में आया? तो ये सबको मैं यहां पे एक एक आपको करके बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया ये, इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी 2D पे हम लोग हैं, 3D का सवाल जवाब आने में अभी टाइम है। मैंने पहला लिया था ट्रायंगल। ट्रायंगल को इंग्लिश में बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो क्या ट्रायंगल जो 3 साइड से मिलके कोई फिगर बन जाएगा वही ट्रायंगल है? अच्छा, बहुत बच्चे के दिमाग में ये फिगर भी तो होगा ना कि सर 3 साइड से कोई फिगर नहीं, 3 साइड का तो फिगर है लेकिन वो बंद होना चाहिए। मतलब भैया तुम और आगे बढ़ो और इसमें जाके मिल जाओ, बढ़ा और मिल गया। ठीक, तो इसी को बोलेंगे ट्रायंगल। अब आता है कि क्या ट्रायंगल कितने प्रकार का होगा? बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। इसी में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने प्रकार का है, कोई बताएगा? बताओ, अपने मन में बोलो, क्योंकि मैं आप लोग को नहीं देख सकता, आप लोग मुझे देख सकते हो। अगर अपने मन में आप सही बोल दिए तो समझिएगा कि सही है। ठीक, तो ट्रायंगल को पहले हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक टाइप है मेरा बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक, और दूसरा मेरा टाइप है बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइड के हिसाब से ट्रायंगल को बांटा गया और बेस्ड ऑन एंगल के हिसाब से, एंगल का बाबू हिंदी होता है कोण।
ठीक है। और साइड का हिंदी होता है भुजा। भुजा के हिसाब से और कोण के हिसाब से ट्रायंगल को बांटा गया। अब आया बात सर साइड के हिसाब से ट्रायंगल को कितने प्रकार में बांटा गया। ध्यान से देखिएगा, क्या ये कभी हो सकता है ना कि तीनों साइड आपस में बराबर? बिल्कुल। क्या कभी हो सकता है ना कि एक ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड आपस में बराबर? तीसरा नहीं होगा। और कभी ये भी तो हो सकता है कि ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, उसी को बोलेंगे कि हमारा ट्रायंगल जो है साइड के हिसाब से तीन प्रकार का बटा है। एक बटा हुआ है जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो, उसका नाम क्या? तो उसका नाम है इक्विलैटरल। और ट्रायंगल का साइन हम छोटे मोटे में ये डिनोट करते हैं। तो इक्विलैटरल क्या हुआ? जिसका तीनों साइड आपस में बराबर, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या हुआ बाबू? जिसका तीनों साइड आपस में बराबर ना हो। पहला था तीनों साइड आपस में बराबर, ये था तीनों साइड आपस में नहीं बराबर, ये था दो साइड आपस में बराबर। तो पहला क्या हुआ? इक्विलैटरल। दूसरा क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा क्या हुआ? आइसोसेलेस मतलब जिसका दो साइड आपस में बराबर। किसका दो साइड? तो यहां पे ट्रायंगल चल रहा है, तो ट्रायंगल का दो साइड आपस में बराबर, उसी को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक। अब तीसरा क्या आया? तो तीसरा मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक। यहां पे हिंदी वाले भी भाई बंधु होंगे, तो हिंदी वाले भी समझिएगा इक्विलैटरल को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल को बोलते हैं समबाहु। ठीक। आइसोसेलेस को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस को बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक है बच्चा। और मेरा तीसरा आया, तीसरा स्केलेन मींस क्या? ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, उसको बोलते हैं विषम बाहु। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना? मतलब ट्रायंगल को दो भाग में बांटा गया। मेरा पहला भाग है कि बेस्ड ऑन साइड के हिसाब से ट्रायंगल में तीन पार्ट। पहला पार्ट इक्विलैटरल, दूसरा पार्ट आइसोसेलेस, तीसरा पार्ट स्केलेन। अब आते हैं एंगल का बात। तो मैंने क्या बताया कि आपको जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो एंगल के बारे में पूरा डीपली पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लास है, अभी के लिए आप ये समझिए कि एंगल क्या होता है। दो लाइन सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा, दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को एंगल बोलते हैं। समझ में आया? और जहां पे दोनों लाइन मीट करती है, जहां पे ये दोनों लाइन मीट करती है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आया? तो मतलब एंगल का फिर से ध्यान दीजिएगा, दो लाइन जब आपस में मिलती है, उस स्पेस को, उस डिस्टेंस को ही बोलते हैं एंगल। और जहां पे मिलती है उसी को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक। वर्टेक्स का हिंदी शीर्ष, एंगल का हिंदी कोण। लिख देता हूं, वरना हिंदी वाले बच्चे जो है ना वो गुस्सा करेंगे देख के कि सर आप तो पढ़ाते ही नहीं हो। अब समझ में आया? तो इसका एंगल बहुत तरह का होता है। क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। एंगल भी तीन तरह का होता है बच्चा। कौन कौन तीन तरह का होता है? तो एंगल का क्या है, एंगल ना अगर पढ़ते हैं ना तो एंगल में भी एक क्लास आपको देंगे तभी समझ में आएगा। अभी के लिए बस ये समझिएगा कि एंगल जब 90 से छोटा, जब 90 से छोटा और 0 से बड़ा, किससे छोटा? 90 से छोटा और 0 से बड़ा, उसको क्या बोलते हैं?
या फिर अगर 90 रहे, क्या रहे, अगर 90 रहे तो उसको क्या बोलते हैं, अगर 90 से बड़ा, अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो उसको क्या बोलते हैं। कुछ पल्ले पड़ रहा होगा, कुछ ज्यादा मत पल्ले पड़ाओ, मैं जब यहां पे लिखूंगा तो आप 100% उसको लेना। मैंने पहला क्या बोला कि जो ऐसा x मान लेते हुए एंगल है, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो, तो 0 बड़ा है या x बड़ा है, तो सर आपने तो बोल रहा है x बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उधर ही मुंह खुला हुआ होता है, ठीक। और 90 से छोटा जो x नाम का एंगल है वो 90 से छोटा होता है, मतलब मैं अगर यहां पे 90 लिखूंगा तो x बड़ा है कि 90 बड़ा है, तो सर 90 बड़ा है, अगर जो बड़ा उसी की तरफ मेरा मुंह खुला हुआ होता है। बात समझ में आया। तो इसको क्या पढ़ते हैं, जो x है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन यहां पे एंगल को हमेशा डिग्री देते हैं, एंगल को हमेशा डिग्री देते हैं। x जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ऐसा का क्या नाम है भैया बताओ। इसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है एक्यूट ट्रायंगल। इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं या फिर एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं। एक्यूट ट्रायंगल क्या हुआ, ऐसा ट्रायंगल जिसमें 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसको एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा, ऐसा जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, मतलब जो x भाई साहब है ना वो 90 डिग्री कोण हो, उस वाले को क्या नाम बोलते हैं, तो बेचारा इसका नाम तो बहुत फेमस है, इसी को बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक। और तीसरा, ऐसा ट्रायंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, 180 के ऊपर ना हो। बात समझ में आया। तो ऐसा ट्रायंगल मतलब x जो है वो 90 से तो बड़ा है, कौन बड़ा है, तो x बड़ा है, किससे छोटा है, तो 180 से छोटा है। इस वाले को क्या बोलते हैं, तो इस वाले का नाम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। बात समझ में आया। तो मैंने क्या देखा कि बेस्ड ऑन एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल 3 टाइप का होता है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और साइड के हिसाब से भी मेरा 3 टाइप का होता है। पहला क्या था, जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसका 2 साइड आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसका कोई साइड आपस में बराबर ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्केलिन ट्रायंगल, ठीक। तो ये मेरा ट्रायंगल सब, ये ट्रायंगल का मैं पूरा पार्ट यहां पे पढ़ूंगा। तो ये ट्रायंगल का ही इतना पार्ट पढ़ने में आपको मैं एक क्लास लूंगा, ये खत्म कर दूंगा, ठीक। किसी बच्चे के मन में होगा कि सर जब ट्रायंगल है और जब एंगल का बात है तो 0 और 180 के ही बीच में आप क्यों रखते हो, है ना। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एंगल का बात में आप ये किसी के मन में डाउट होगा कि सर ये 180 तक ही क्यों। चलिए, तो मैं जहां था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं अभी ट्रायंगल के बारे में जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये रूबरू करवाऊंगा कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाकर 180 से ज्यादा नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझिएगा। एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है, मतलब मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना वो 180 डिग्री ही होता है। तो मेरा मतलब क्या कि बाउंडेशन तो हो गया ना, ये जो बाउंडेशन है वो हो गया ना कि हमको 180 से ज्यादा नहीं जाना है। चलिए मैं इसको पहले रफ करता हूं। ये आप लोग अगर आपके यूजफुल का है तो राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक।
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो भी बोर्ड पे लिखा रहा हूं मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराऊंगा। आज का क्लास सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मुझे पढ़ना क्या है। तो ट्रायंगल के बारे में समझ गए, बहुत सारी बात है। दूसरा मेरा है क्वाड्रिलेटरल, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ये ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिकोण, ठीक, त्रिभुज। जो तीन भुजा से मिलके बना हो उसको बोलते हैं त्रिभुज। तीन कोण से मिलके बना होता है, तीन वर्टेक्स से मिलके बना होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो सर क्या जैसे हम लोग ट्रायंगल का टाइप पढ़े थे उसी तरह क्या हम क्वाड्रिलेटरल का भी टाइप पढ़ेंगे? बिल्कुल। देखो क्वाड्रिलेटरल मींस क्या होता है? जो चार साइड से बना कोई बंद आकृति हो, स्ट्रेट लाइन का आकृति स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो, और कोई कर्व क्लोज फिगर जो बाउंडेड हो फोर साइड से, फोर स्ट्रेट लाइन से, फोर लाइन सेगमेंट से, उसी को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल भी ना 6 टाइप का है। 6 दिख रहा है ना, 6 टाइप का। कौन कौन पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा। मेरा पहला है रेक्टेंगल, ठीक। मेरा दूसरा है स्क्वायर। चलिए हम 2 टाइप पढ़िए, रेक्टेंगल, स्क्वायर। मेरा तीसरा है रोम्बस। मेरा चौथा है पैरेललोग्राम। मेरा पांचवा है ट्रेपीजियम। और मेरा छठा है काइट, ठीक। इसका अगर हिंदी में नाम जानिए तो फटाक सा हिंदी नाम जान लीजिए। इस रेक्टेंगल का हिंदी में नाम है आयत। स्क्वायर का हिंदी में नाम है वर्ग। रोम्बस का हिंदी में नाम है समचतुर्भुज, ठीक है। पैरेललोग्राम का हिंदी में नाम है समांतर चतुर्भुज, इसका ये साइन देते हैं। ट्रेपीजियम का हिंदी में नाम है समलम चतुर्भुज। और काइट का तो हिंदी में आप लोग को नाम पता ही होगा, पतंग। क्या नाम है बाबू? पतंग, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको पूरा डील करवाऊंगा, एक एक टॉपिक को मैं उठाऊंगा। मेंसुरेशन का मतलब ही होता है, अब समझिएगा, मेंसुरेशन में ये सब तो पार्ट आया। मेंसुरेशन में पढ़ना क्या होता है याद रखिएगा। एरिया, मेरा पहला क्लास आप जाके देखिएगा, मैंने बताया था एरिया और पेरीमीटर के बारे में ही। एरिया और पेरीमीटर के बारे में ही मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। तो यहां पे अभी हम 2D का बात कर रहे हैं, ये तो ये सब फिगर आया। जब 3D का बात करेंगे ना तो उसमें एरिया पेरीमीटर के अलावा भी कुछ आता है। जब 3D का बात करेंगे तो उसमें एरिया और पेरीमीटर के अलावा भी तीसरा कोई शख्स आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज आयत। तो वो सबको मैं डील आपको हर एक, ये सब चैप्टर ना बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि हमको पढ़ना क्या है। मेंसुरेशन 2D में ट्रायंगल को देखे थे, इसका पार्ट देखे। अब क्वाड्रिलेटरल को देख रहे हैं, इसका हिंदी में नाम है चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल का भी टाइप जो है वो 6 टाइप है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट। मैं इसके बारे में, सबके बारे में पहले बताऊंगा, उसका पेरीमीटर, उसका एरिया सब में डील करूंगा। उसी तरह ट्रायंगल में भी सबका पेरीमीटर और सबका एरिया कहां से आया वो सब डील करूंगा। तब मैं आऊंगा 3D में, ठीक है। तो 3D का भी आज कुछ क्लास आप लोग देख लीजिए, इसका क्या क्या है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मैं क्या जानता हूं और मैं क्या आपको बतलाऊंगा, ठीक है। तो 3D देखिएगा। 3D जो है वो बाबू 2 टाइप से बटा हुआ है।
3D जो है वो दो टाइप से, 2D क्या था, प्लेन फिगर था, ऐसा फिगर जो हमारे व्हाइट बोर्ड पे आसानी से कवर हो जाए, आसानी से ड्रॉ हो जाए। ठीक, मैं आपको 3D बता रहा था। 3D का मेरा पहला टाइप है प्रिज्म और दूसरा टाइप है मेरा पिरामिड। ठीक है, आवाज आ रही है ना। इसका हिंदी में भी वही नाम है, प्रिज्म, और पिरामिड का भी वही नाम है, पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, 3D में दो टाइप से मैं डिवाइड करूंगा, एक पिरामिड और एक प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म क्या होता है, कोई आइडिया है? आइडिया देखिए, ये क्या का शेप है, तो ये मेरा क्यूब का शेप है, क्यूब का शेप है। ये मेरा क्या चीज का शेप है, तो ये मेरा क्यूबाइड का शेप है, दिख रहे हो। तो सर क्यूबाइड और क्यूब को आप क्यों दिखा रहे हो? याद रखिएगा, मैं जो भी फिगर अभी दिखा रहा हूं ये आपका प्रिज्म का एग्जाम्पल है। तो सर आपने तो ये बता दिया कि ये हमारा प्रिज्म है, ये क्यूब हमारा प्रिज्म है, तो सर ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर को भी हम एज ए लाइक प्रिज्म बोलते हैं, लेकिन इसको कहा नहीं जाता है, लेकिन एज ए लाइक प्रिज्म बोलते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं जानेंगे प्रिज्म क्या होता है तो समझेंगे कैसे? इसको तो एग्जाम्पल देके बता दिया कि हाँ ये तीन चीज है, इसका नाम प्रिज्म है, ये दो चीज का नाम बताऊंगा पिरामिड, और चल जाऊंगा। बहुत बच्चे को नहीं पता होगा, ऐसा है बहुत सारे टीचर को भी नहीं पता है प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है, सच में। ठीक, तो आइए, प्रिज्म क्या होता है। ये जो शेप है बच्चा, ये जो शेप में कुछ आप देख रहे हो, जो नीचे शेप है वही ऊपर में शेप है। फिर से प्रिज्म का एग्जाम्पल, जैसा नीचे में आकृति है वैसा ही ऊपर में आकृति है, उसी को प्रिज्म बोलते हैं। सर एक और एग्जाम्पल, ये बुक देखो, बुक दिख रहा है ना, जो नीचे में आकृति है, आकृति दिख रहा है ना, ये एज ए रेक्टेंगल का आकृति है, तो जो नीचे में आकृति है वही ऊपर में क्या आकृति है, तो इसी को बोलते हैं प्रिज्म। तो सर सिलेंडर में भी दिखाओ, जो नीचे में आकृति है वही क्या मेरा ऊपर में आकृति है, जो नीचे वही ऊपर, यही मेरा सिलेंडर एज ए लाइक प्रिज्म। लेकिन सिलेंडर को प्रिज्म नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि प्रिज्म का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन का, लेकिन ये तो कर्व होता है, लेकिन ये एज ए लाइक इसको प्रिज्म बोल सकते हैं। बात समझ में आया? तो प्रिज्म क्या हुआ, जो नीचे में शेप वही ऊपर में शेप, उसी को बोलते हैं प्रिज्म। कोई दिक्कत नहीं? सर पिरामिड भी समझा दो ना। ठीक है, तो प्रिज्म का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, देखो मैं बुक का बना रहा हूं, देखो जो नीचे में से, ये तो 3D है, एज ए लाइक मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरा फिगर बच्चा ये है, मेरा फिगर जो है ये है, मैं इसको हूबहू यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। तो इसको एज्यूम करो, ये वाला जो फिगर है वो नीचे वाला है, और ये जो है मेरा फिगर वो ऊपर वाला है। ध्यान से, ये जो मैं ब्लैक डॉटेड से इसको घेरा बंद किया हूं, ये घेरा ये है, और जो ऊपर वाला है वो ये घेरा है। तो दोनों सेम हुआ ना, जो साइज ऊपर वही साइज नीचे, उसी को बोलते हैं प्रिज्म। ठीक, तो मेरा ये प्रिज्म हो गया। सर पिरामिड भी बता दो। पिरामिड याद रखिएगा, नीचे में जो भी साइड है, जैसे प्रिज्म में भी नीचे में जो भी साइड है, ये 4 साइड का है, 5 का है, 6 का है, 10 का है, या कितना का नहीं पता, लेकिन जितना का है उतना का ही ऊपर में रहेगा। ठीक, पल्ले पर रहा है। चलिए आते हैं पिरामिड में। पिरामिड क्या है, नीचे में जो भी शेप हो, जो भी रूप हो, लेकिन ऊपर जाके एज ए लाइक कोनिकल का रूप ले ले, उसी को बोलते हैं पिरामिड। आइए ड्रॉ करते हैं तो समझ में आएगा आपको।
ठीक है। अब इसको मैं ऊपर को सबको कोनिकल बना देता हूं। ये जो मेरा आकार है यही मेरा पिरामिड का है कि नीचे में 4 हो, 5 हो, 10 हो, हमको नहीं पता, लेकिन ऊपर में जाकर एज ए कोनिकल शेप का बन जाए। इस कोनिकल के शेप का नाम है एपेक्स। एपेक्स, इसका नाम क्या है बच्चा? एपेक्स। मतलब नीचे जो भी रूप धारण किया हो, नीचे जो भी रूप धारण किया हो, लेकिन ऊपर में जाके सब मिल जाता है, उसी को बोलते हैं पिरामिड। जैसे आप लोग बर्थडे वाला टोपी देखे होंगे, तो नीचे में वो तो आपका राउंड शेप का है, सर्कल शेप का है वो, लेकिन जाके ऊपर में कोनिकल का रूप धारण कर लेता है। पिरामिड का एक चलता फिरता एग्जाम्पल क्या है? आपके घर के बगल में टेम्पल होगा, ठीक। तो टेम्पल क्या है? नीचे में कोई भी आकार का हो, ऊपर में जाके मिल जाता है, उसी को पिरामिड बोलते हैं। चलिए, लेकिन हमको प्रिज्म नहीं पढ़ना है, हमको यहां पे पढ़ना है राइट प्रिज्म, ठीक है। और आगे के क्लास में मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा राइट पिरामिड, राइट प्रिज्म और राइट पिरामिड। अब बात आया सर आपने तो प्रिज्म बता दिया, राइट पिरामिड कौन बताएगा? ठीक, तो मैं ही बताऊंगा ना। राइट मीन्स क्या? जहां पे 90 डिग्री, राइट याद रखिएगा, राइट मीन्स आ जाए तो 90 डिग्री, तो बस कुछ नहीं, ये जो मेरा दीवार है वो अपने बेस पे जाके 90 डिग्री जहां पे बना देता है, उसी को बोलते हैं राइट प्रिज्म, ठीक है। जो भी आपका आकार है, ये जो मेरा आकार है प्रिज्म का, ये जो दीवार आया वो अपने बेस के साथ क्या बना रहा है? तो बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कहीं पर भी, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, चारों पे ना। तो जब ये जो दीवार है बेस पे 90 डिग्री का कोण बना देता है, उसी को बोलते हैं राइट प्रिज्म, ठीक। अब आया पिरामिड का बात। तो सर पिरामिड में क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब नीचे में जो भी बेस हो उसका डायगोनल जब बनाते हैं और डायगोनल जहां पे मीट करता है और जो कोनिकल बाबा है उसको डायगोनल से जब मिलाते हैं, तो ये भी मेरा 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को राइट पिरामिड बोलते हैं। और भैया 3D का आकार है, 3D का आकार है, इसीलिए थोड़ा सा ये 90 डिग्री आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, राइट पिरामिड का एग्जाम्पल क्या? तो राइट पिरामिड उसको बोलते हैं जब नीचे में बेस में आधार पर उस दोनों का डायगोनल का हिंदी विकर्ण, डायगोनल को आपस में मिलाते हैं, जहां पे डायगोनल मीट करता है उस डायगोनल के मीटिंग पॉइंट को कोनिकल पॉइंट से मिलाते हैं, और ये कोनिकल पॉइंट और मीटिंग पॉइंट का जो लाइन है वो बेस पर 90 डिग्री, बेस के डायगोनल पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसी को राइट पिरामिड बोलते हैं। समझ में आया? तो प्रिज्म भी हो गया, पिरामिड भी हो गया। और प्रिज्म में बहुत सारा पढ़ेंगे। ये क्या चीज का शेप है बाबू? ये मेरा शेप है क्यूबाइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक। ये जो बुक है ना बच्चा, बुक, ये बुक मेरा क्या है? तो बुक मेरा क्यूबाइड है, घनाभ है। और एक और पढ़ूंगा मैं, क्यूब, इसको हिंदी में बोलते हैं घन, ये पढ़ूंगा। ये सब 3D है बच्चा। एक और पढ़ूंगा, सिलेंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन, ठीक है। मैं आपको ना क्रिस्टल सॉलिड सबके बारे में जो भी आपके बोर्ड पे लिखा है, एक एक के बारे में मैं डीपली आपका मेंसुरेशन का 2D और 3D खत्म करने वाला हूं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सब खत्म कर दूंगा,
ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा। ठीक, तो आज का सेशन मैं यही खत्म करता हूं। अपने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से आपको कुछ आइडिया होगा कि मैं आपके टॉपिक को क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो महज मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से खुश होकर पढ़ाई कीजिए, जितना भी टाइम मिले उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने पढ़ाई को दीजिए। और अधिकतर वही बच्चे पढ़ाई करते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक, तो इसीलिए अपने बारे में सोचिए। बहुत सारे एग्जाम है, अगर आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अगर मुझे वो आता रहेगा तो मैं आपको मैसेज पे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक, तो अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो और पढ़ते रहिए, और शेयर वेयर का कोई झमेला नहीं है, शेयर वेयर का, लाइक वाइक का कोई झमेला नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। मैं इसी तरह आपको वीडियो देता रहूंगा, मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर करता रहूंगा। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, सेफ रहिए। अभी कोरोना चल रहा है ना, तो अच्छे से रहिए, मोबाइल को सामने रखिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट अधूरा लगा, क्योंकि आपका नज़रिया है ना कि सर मुझे कहाँ पे दिक्कत है, तो आप मुझे ये बताना, मैं उसको आपसे डील करूँगा। ठीक है, तो ओके, बाय, अलविदा।